अर्जुन बांगर अच्छी गेंद थी, टक करते हुए वहां पे सचिन भोयर सिंगल से खाता खुला है चॅलेंज स्पोर्ट्स का। अजूनही सूर्य आपल्या सोबतीला आहे, थोडा फायदा आहे बॅटिंगचा। या संधी प्रकाशात या 55 धावांचं लक्ष्य अवघड करायचं असेल तर अर्जुनला चांगली सुरुवात करावी लागेल। फुल्लर लेनचा बॉल बॅटची खडा, फ्लाय स्लिपला फिल्डर, पहिला धक्का दिलाय अर्जुन बांगरने, बाद होतोय तुषार। है डीजे हंस के प्रोपराइटर हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। आज आपका अलग ही इंटरटेनमेंट करेंगे, लेकिन मोंटी का जो शॉट था वो खराब शॉट था। वाइड ऑफ वाली थी, दूर से खेले थे, बल्ले का ऊपरी सिरा लगा था। रिप्ले में हम देखेंगे किस तरह से वहां पे मोंटी आउट होके चले गए शून्य पे। ये देखिए खराब शॉट, रूम बनाना चाह रहे थे, बल्ला घूम गया, फ्लाई स्लिप पे बहुत बढ़िया कैच। इसका मतलब है कि आरवी इंटरप्राइजेस ने भी कमर कस ली है, आर या पार होना भी ये चाहिए। डू और डाय मैच है, नॉकआउट मैच है, ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग सीजन 5 जिंकायचं है। आप सुपर 6 के मैचेस कह रहे हैं, आज यही होना चाहिए। इधर आज सितमगर वाला काम होना चाहिए। अर्जुन बांगर बॅटिंग मध्ये जास्त काही करू शकला नाही, परंतु ॲज अ कॅप्टन आपल्या टीमला बॉलिंग मधून लीड करत असताना दुसऱ्याच बॉलवरती त्याने घेतलं विकेट। न्यू बॅटर मैदानावरती दाखल होते वेदांत। 55 चं टार्गेट आहे, पॉवर प्लेचं पहिलं षटक। सूर्यास्त आता होत चाललाय। बाहेरचा बॉल कट केलाय, पुन्हा एकदा शॉर्ट टर्मॅनला चांगली फिल्डिंग, मिस जज, डायरेक्ट हिट, वेदांत बाद, रनआउटची विकेट। का शिकार हुए, दोनों खिलाड़ियों के बीच में हेजिटेशन रहा, और ये देखिए किस तरह से कट किया था, फिर गेंद फ्लाई स्लिप पे पहुंची थी, बढ़िया फील्डिंग थी, और ये देखिए हेजिटेशन आना चलती भी, और बांगर का निशाना ठिकाने पे लगता हुआ। चैलेंज थोड़ा कठिनाइयों में अब आ चुकी है, और कुल मिलाकर 1 पर 2 विकेट। हेच अपेक्षित होतं। हा अँगलने तुम्ही पाहताय ज्या पद्धतीने अर्जुनने डायरेक्ट हिट केला आणि बाद केलं ते वेदांतला। खूप छान टेलिकास्ट जीटीसी कडून। या स्पर्धेचे ऑर्गनायझर देखील तेच आहेत, जल्पेश भोईर, तेजस पाटील, सुशील पाटील। जी अपेक्षा होती आरोही इंटरप्राइजेस टीम कडून ॲज अ कॅप्टन अर्जुन बांगर पहिलं षटक टाकत असताना ते कुठेतरी आता त्याने सफल ठरवलंय। 2 विकेट आल्यात मागच्या 2 चेंडूंवर। न्यू बॅटर तुषार, हा ट्रॅकर बॉल पाठवला मिड विकेटला। विकेट गेल्या असल्या तरी सुद्धा सचिन भोईरचा पवित्रा काही बदलणार नाही। आक्रमक फटका, षटकार। हाफ पंच किया वहां पर, ये देखिए खींच के मारा था, टिपिकल सचिन भोयर स्ट्रोक वंडर बॉय ऑफ शेलार। 6 रन, थोड़ा सा प्रेशर को रिलीज किया है सचिन भोयर ने। संपूर्ण लीग स्टेज मध्ये चॅलेंज स्पोर्ट्स या टीम कडून सचिन भोईरने खूप छान फलंदाजी केली। ॲज अ ओपनर तुमच्यावरती जबाबदारी असते। खरं तर दोन्ही संघाचे आहेत, आरोही इंटरप्राइजेस आणि चॅलेंज स्पोर्ट्स या दोन्ही टीमचे ओपनर चांगले खेळलेत लीग स्टेज मध्ये देखील। आज सुपर 6 चा धमाका आहे, सचिन भोईरच्या बॅटमधून षटकार आलाय।
ओव्हर पिच बॉल समोर खेचलाय लॉंग ऑनच्या दिशेने बॅक टू बॅक 2 धमाके TDBL चे सचिन भोईरच्या बॅटमधून षटकार. करे सचिन भोईर, ओवर पिच गेंद थी, बिल्कुल सीधे ब्लेड से सामने उछाला है उन्होंने 6 रन. Terrific timing, a beautiful body balance, and look at that, beautifully played over the long on for a glorious flat 6. 2 सिक्सर लगने के बाद 4 खिलाड़ी अर्जुन बांगर के पास आए हैं. देखिए समीर सर, क्रिकेट में चीज़ें बदलने में समय नहीं लगता है, बदल गई चीज़ें. ये देखिए साई शेलार का आगमन हो चुका है. आपका हार्दिक स्वागत. हार्ड हिटिंग बॅट्समॅन आहे और कल देर रात कमाल की बल्लेबाजी की. हो, काल खूपच छान फलंदाजी राहिली. विजय पवार त्याचबरोबर साई शेलार आणि सामना जिंकून ते मात्र सुपर 6 मध्ये पोहोचले. त्यांच्या विरोधात जागृती स्पोर्ट्स हा संघ खेळेल. बॅक टू बॅक 2 षटकार. अप्रोच क्लिअर आहे, माइंडसेट क्लिअर आहे तो सचिन भोईरचा. आक्रमण पॉवर प्लेच्या षटकात आणि ते आक्रमण अर्जुन बांगर कॅप्टनच्या विरोधात, म्हणजे या टीमचा जो सरसेनापती आहे त्या सरसेनापतीच्या विरोधात ते आक्रमण केले ते सचिन भोईरने. धावसंख्या 13. लोअर फुल टॉस बॉल, यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न होता. चांगला चेंडू बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक फाईन लेगच्या दिशेने धावतोय. फ्लिक केला होता चेंडू. 1 धाव नक्कीच जोडली जाईल. पहिल्या ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय. 2 विकेट आल्या प्रारंभी, त्यानंतर मात्र सचिन भोईरने 2 षटकार मारले. 14 धावा झालेल्या आहेत. मला सिद्धी सरांना आवर्जून विचारावंसं वाटतंय की जसं तुम्ही म्हणालात की खेळ बदललाय, बदल हा परिवर्तन हा निसर्गाचा नियम आहे, त्याच पद्धतीने पहिलेचं जे क्रिकेट होतं त्यामध्ये विकेट गेल्यानंतर एक विशिष्ट प्रकारचा दबाव तयार व्हायचा आणि मग कुठेतरी बॅटर आपला अप्रोच सिंगल डबलवरती घ्यायचे, परंतु असं सचिन भोईरमध्ये कुठे जाणवलं नाही. हा एक अप्रोच बदललाय. बिल्कुल सही. देखिए सचिन भोईर को भी पता था कि गेंदबाज अगर ज़्यादा हावी हुए तो फिर चैलेंज कठिनाइयों में आएंगी. उनके पास क्षमता थी, उन्होंने टैलेंट को यूज़ किया और 2 सिक्सर लगाए. 14 रन 2 विकेट. मैच अभी भी दोनों तरफ है. आपने 2 विकेटें लिए तो आरवी स्पोर्ट्स के लिए इत्मीनान का कारण है, लेकिन सचिन भोईर ने 2 सिक्सर लगाए, ये चैलेंज के लिए इस वक्त इत्मीनान बख्श है. ये हमारे तमाम दर्शक, आप सभी का हार्दिक स्वागत है. मुकाबला चल रहा है लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार और मयूर पाटिल फैम टीम, चैलेंज स्पोर्ट भिवंडी और आरवी स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेस कालेर भिवंडी के बीच में. नंदन पाटिल जो टीम के ओनर भी हैं वो आउट होके जा चुके हैं. यहाँ पर इस तरह के जो मैचेस रहते हैं उसको बैलेंस बनाने के लिए आपको रेगुलर इंटरवल में विकेटें लेना होती है. हे नक्कीच सुरुवात चांगली केली होती, परंतु त्या सुरुवातीचा जो फुगा, दबावाचा फुगा जो तयार करण्यात आला होता तो अक्षरशः टाचणी मारून फोडला तो सचिन भोईरने. 4 बॉल 14 वरती तो खेळतोय. 55चं टार्गेट आहे. सेकंड ओव्हर पॉवर प्लेचे काय अपेक्षित असेल सिद्दीक सर, या ओव्हरमध्ये काय घडायला हवं? आणि आडी मडकेने आत्तापर्यंत या लीग स्टेजमध्ये TDPL मध्ये खूपच छान गोलंदाजी केलेली आहे. देखिए आदि मटके कहीं भी गेंदबाजी करे तो उनको विकेट टेकर गेंदबाज कहा जाता है. मोस्ट वेलकम साई शेलार जी हमसे जुड़ चुके हैं. आदि मटके का ये जो ओवर है ना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि मैंडेटरी पॉवर प्ले. सेकंड पॉवर प्ले. पहिल्या ओव्हरमध्ये 14, विकेट गेल्या 2. आधीचा चेंडू स्वीप केलाय, खराब क्षेत्ररक्षण. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, कॉलिंग आणि 2 धावा सहजरित्या मात्र कंप्लीट केल्यात. इथे चुका होत आहेत, या चुका टाळाव्या लागतील या सुपर 6च्या लढतीमध्ये. बिल्कुल सही कहा समीर सर आपने, क्योंकि आपके पास टोटल कम है तो इस तरह के रन बचाने होंगे अथवा ये गरीबी में आटा गिला करना है. धावा रोखायचे तर तुम्हाला फिल्डिंगमध्ये देखील दबाव वाढवावा लागेल, खास करून आरोही इंटरप्राइजेस या टीमला. ॲज अ बॉलर सपोर्ट करावा लागेल फिल्डरला देखील. पुन्हा स्वीप करण्याचा प्रयत्न, इम्प्रूव्हायझेशन स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न करतो सचिन भोईर. यापेक्षा सचिन भोईर जेव्हा फोर्सफुली खेळलाय तेव्हा यशस्वी झालाय. देखिए ऑफसाइड में अगर देखे तो बैकवर्ड पॉइंट है, और ये देखिए आदि मटके ने जिस तरह की गेंदबाजी की है TDPL में वो दिखाया जा रहा है. वाकई में जितनी भी सराहना की जाए GTC की कम है. ओ बाहेरचा चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न, फॉलो थ्रू मध्ये अडवण्याचा देखील प्रयत्न आधी मडकेने केला. पंचांचा इशारा आलाय, नो बॉल. नो बॉल दिया है वहां पर.
एक बात है समीर सर, जीटीसी क्या मिक्सअप कर रही है, बिल्कुल इंटरनेशनल क्लास का टेलीकास्ट हम देख रहे हैं। जिस तरह से जो बल्लेबाज आता है उसकी खेली हुई इनिंग को दिखाया जाता है। और ये है मिस्टर जीटीसी जल्पेश भोईर जी, जो आजकल बिल्डर और डेवलपर दुनिया में भी नया नाम कमाने जा रहे हैं। बीएम आइकॉनिक कल्याण, जल्पेश भोईर चर्चा करते हुए वहां पर 16 रन 2 विकेट। टेनिस क्रिकेटचा प्रत्येक क्षण म्हणजे एक स्वप्नाची धडपड आहे आणि त्या स्वप्नाला रूप देण्याचं सामर्थ्य जीटीसीकडे आहे। प्रसारणाची शिस्त, कॅमेराची जाणीव आणि खेळाच्या नाडीची समज ही सर्व शक्ती एका नावाभोवती एकवटली आहे। त्याचं नाव आहे जल्पेश भोईर, ज्यांना क्रिकेट प्रेमी मिस्टर जीटीसी म्हणतात। त्यांच्या नेतृत्वाखाली जीटीसी फक्त सामने दाखवत नाही, तर टेनिस क्रिकेटचा आत्म्याला स्वर देतो आणि प्रत्येक चौकाराला उत्साहाची किनार, प्रत्येक विकेटला भावनेची चमक आणि प्रत्येक सामन्याला सन्मानाची ओळख मिळते। जीटीसी हा एक चॅनल नसून खेळाडूंच्या प्रयत्नांचा इतिहास लिहिणारी एक जिवंत रंगभूमी आहे आणि त्या रंगभूमीचा प्रमुख दीपस्तंभ कोण असेल तर आपल्या स्क्रीनवरती आहे मिस्टर जीटीसी जल्पेश भोईर। तो क्या मैं कहता हूं कि जीटीसी बिग बॉस ऑफ टेलीकास्ट है या नहीं है? नो बॉल है, फ्री हिट आता हुआ, सही समय पे फ्री हिट आया है। फ्री हिटचा चेंडू आहे, आक्रमण तर करेलच फलंदाज, प्रयत्नही तोच झालाय, कव्हरच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न होता, कॅच होईल परंतु फलंदाज बाद नसेल। एक धाव जोडली जाते। 55चा टार्गेट डिफेंड करायचे, आधी मडके मोठे फटके खेळू देत नाहीयेत, परंतु नो बॉल आला, त्यावरती एक धाव आली, त्यानंतर फ्री हिटचा चेंडू, आणखी एक अतिरिक्त धाव, 19 धावा धाव फलकावर। तुषार छिलके बहुत ही कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन है, तकनीकी तौर पे बहुत ही स्ट्रांग बैट्समैन है। हो 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 हो, स्वीप केलाय, दर्जेदार स्ट्रोक। सुरुवातीपासून आधीच्या विरोधात सचिन हाच प्रयत्न करत होता फटका खेळण्याचा, यावेळी परफेक्ट एक्झिक्यूट झालाय। बॉल स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, सचिन भोईरच्या बॅटमधून शेलारचा चौकार। सचिन भोईर का घुटना टेका और बहुत ही खूबसूरती के साथ स्वीप किया वेकेंट एरिया में, बैकआउट ऑफ द स्क्वायर, कोई खिलाड़ी नहीं था, पहले बाउंस पे गेंद बाउंड्री के बाहर। ऐसा है ना सर, समीर सर, जब आपकी चलती है ना तो आपके हथेली पे मोमबत्ती जलती। वाइड यॉर्कर, हलक्या हाताने मात्र खेळलाय, डायरेक्ट हिट। डायरेक्ट हिट ऑलवेज डेंजरस, परंतु असं वाटतंय की फलंदाज तिथे पोहोचलाय। सचिन भोईरचं विशेष कौतुक करायला हवं सर, पॉवर प्लेच्या या दोन्ही षटकांमध्ये काय तुफानी बॅटिंग केलेली आहे। एका बाजूला विकेट गेल्या होत्या, पहिल्याच ओव्हरमध्ये 2 विकेट गेल्या होत्या, परंतु त्याचा कुठेही दबाव जाणवला नाही। दुसऱ्या बाजूला विपरीत परिस्थितीमध्ये देखील सचिन भोईरने 9 चेंडूंमध्ये 22 धावसंख्येची एक लाजवाब इनिंग साकारलेली आहे। यस, वंडरफुल इनिंग फ्रॉम वंडर बॉय ऑफ शेलार सचिन भोईर। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो आधी मटके की गेंदबाजी में थोड़ी धार वो नजर नहीं आई है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। असं वाटते की 55चं टार्गेट कदाचित ते 65 असतं तर आणखी ती धार पाहायला मिळाली असती। स्क्रीनवरती तुम्ही साई शेलार यांना पाहत होता, उलटा मारण्याचा प्रयत्न होता। स्लोवर वन चांगले मिक्सअप करतो आधी मडके, खूप छान, आणि खास करून जे ऑफ स्टंपचे लाईन पकडून कधी कधी गोलंदाज बाहेर आतमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न करत असतात, आधी मडके थोडा बाहेर ठेवतो, कारण आजकाल फलंदाज शफल होतात। 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय। मंचावरती पाहुणे उपस्थित आहेत, संघमालक उपस्थित आहेत, सर्वांचं मी सहर्ष स्वागत करतोय। TDPL सीझन 5 या स्पर्धेचे ऑर्गनायझर जल्पेशजी भोईर, तेजसजी पाटील, सुशील पाटील, हरिभक्त परायण, वैकुंठवासी मारुतीबुवा लक्ष्मण पाटील। क्रीडांगण निळजेचं हे क्रीडांगण, 24 धावा 2 ओव्हर, 4 में 31 चाहिए। जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो थोड़ा अब नीचे आ गया है, 55 का लक्ष्य है, 7.75 आप देख रहे हैं। ये देखिए किस तरह से सचिन भोईर ने अब तक TDPL में बल्लेबाजी की है। ये देर रात के उनके शॉर्ट स्लॉक स्वीप, भिंगड़ी था, पहले बाउंस पे निकल गया था 4 रन के लिए। कल देर रात बल्लेबाजी की थी, फिर से उनका फेवरेट शॉट है, ये गजब का भिंगड़ी शॉट था, 6 रन। ये देखिए उन्होंने खींच के मारा था, शॉर्टम पुल था, बहुत जल्दी हाफ पंच करते हैं। ये फिर से स्लॉक स्वीप था जिसके लिए वो जाने जाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है उनका। ये सीधा स्ट्रोक खेला था उन्होंने, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर
6 रनों के लिए ये फिर से हेलीकॉप्टर स्ट्रोक उड़ाया था। सचिन भोयर, वंडर बॉय ऑफ शेलार, वंडरफुल बल्लेबाजी कर रहे हैं, वंडरफुल टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट TDPL में। 2 ओव्हर 24 धावा, 24 बॉलमध्ये आता 31 करायचे। मला त्या संपूर्ण बॅटिंगमध्ये एक जाणवलं की सचिन भोईर बॅटिंग क्रीजचा एक चांगला वापर करतो, क्रीजमध्ये जाऊन खास करून। आणि तुम्ही जो उल्लेख केला सिद्दीक सर की हाफ पंच, जागेवरूनच वेट ट्रान्सफर न करता तिथूनच जो फटके खेचतो ते अफलातून आहेत त्याचे, आणि त्याच जोरावरती संपूर्ण TDPL मध्ये त्याचा फलंदाजीचा करिश्मा आपण पाहिलाय। 3rd ओव्हर प्रथमेश बॉलिंग मार्कवर, लोअर फुल टॉस बॉल ड्राईव्ह केलाय, क्या पद्या स्ट्रोक, एक क्षेत्ररक्षक डीप कव्हर मधून स्वीपर कव्हरला पोहोचतोय, दुसरी धाव घ्यायची आहे। ही खासियत आहे सचिनची, सहजरित्या दुसरी धाव स्ट्रायकर एंडला असताना सुद्धा कंप्लीट केलेली आहे। क्या दिलकश शॉट खेला है। इस तरह के शॉट को जाजिबुल नजर शॉट कहे जाते हैं, मानो आंखों में शॉट डूब जाए। लवली लुकिंग ट्राई, फर्मली ड्रिवन फ्रॉम भोयर। 26 हाफ पंच मिड विकेटच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय, चांगली फिल्डिंग। प्रथमेश आलाय जो या टीमचा आयकॉन आहे, बॅटिंग चांगली केली आहे, परंतु अर्ध्यावरती त्याला डाव सोडावा लागला। चांगली बॉलिंग केली होती पवन केनेने त्याच्या विरोधात। 22 चेंडू शिल्लक आहेत, 28 धावा करायचे। TDPLचं सीझन 5 फायनल डे, सुपर 6चा तडका, पहिला सामना आरो एंटरप्राइजेस वर्सेस चॅलेंज स्पोर्ट्स। पाठ टाकलेला बॉल फक्त बॅट सोडून दिली, लॉंग ऑन वरून क्षेत्ररक्षक पुढे सरकतोय, फक्त एकच धाव। पाठ टाकलेला चेंडू कुठेतरी आता बॉलर प्रथमेश क्रॅम्प करण्याचा प्रयत्न करतोय। देखिए राठौड़ अपना सब एक्सपीरियंस झोंक रहे हैं अपनी गेंदबाजी के पीछे, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुए। प्रयत्न करावे लागतील, प्रयत्नांशिवाय आपल्या हातात आहे तरी काय असंच म्हणावं लागेल, आणि ते प्रयत्न दोन्ही टीम कडून चालू आहेत, आरोही एंटरप्राइजेस आणि चॅलेंज स्पोर्ट्स। ओ बाहेर काढला चेंडू, अपील, ही विकेट हवी होती। सचिन भोईरला बाद करण्यात मात्र यश मिळालंय ते प्रथमेशला, आणि मोठा धक्का मिळालाय चॅलेंज स्पोर्ट्स टीमला। की जब आप बल्लेबाज के करीब से गेंद को स्विंग करते हैं तो बल्लेबाज का जो फुटवर्क है, आगे जाए या पीछे जाए, वो अनुमान नहीं लगा पाते। नए बैट्समैन, मासूम चेहरा, वार गहरा करने वाले प्रीतेश पाटिल टीम के कैप्टन मैदान में आते हुए ये गजब के खिलाड़ी हैं, गजब का रनिंग बिटवीन द विकेट रखते हैं। देखते हैं सचिन भोईर की उस विकेट को जो राठौड़ ने बिल्कुल उनके सामने से गेंद को घुमाया था। आइए देखते हैं GTC के माध्यम से उस रिप्ले को जिस पर सचिन भोईर आउट हुए थे। 28 रन 3 विकेट, 20 गेंदों पर 27 चाहिए, मुकाबला अभी भी। वाह, सूरज डूब रहा है, देखते ही देखते हाथों से निकल जाएंगे, हम भी सूरज की तरह शाम को ढल जाएंगे। और इतने आवाज के पत्थर न उछालो यारो, हम तो एहसास की गर्मी से पिघल जाएंगे। हो, पुन्हा पाठ टाकलेला चेंडू मनगटाच्या साहाय्याने वळवलाय तो मिड विकेटच्या दिशेने। दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, विकेट कीपर नंदनच्या हातात थ्रो, परंतु थोडा उंच त्या कारणास्तव प्रितेशने मात्र 2 धावा इथे सहजरित्या कंप्लीट केल्या। डगआउट खुश है, या 2 धावेने स्कोर 30 धावा। कहा था ना मैंने कि रनिंग बिटवीन द विकेट में प्रीतेश पाटिल बहुत क्विक है। ये देखिए थ्रो पहुंच रहा है, पिक्चर में आए नहीं, और एकाएक उन्होंने बल्ले को दूर से स्लाइड किया। ये सही तरीका रहता है, इंजमाम की तरह हाथ में बल्ला लेके नहीं दौड़ना चाहिए। 40 मरतबा रनआउट हुए, लेकिन रिकॉर्ड आटा पट्टू के नाम है 43 मरतबा। हो, बॅटची कडा फ्लाय स्लिप मध्ये पुन्हा क्षेत्ररक्षक, परंतु थोडा पुढे पडला हा झेल, त्या कारणास्तव एक धाव नक्कीच जोडली जाईल। या ओव्हरमध्ये धावांवरती अंकुश लावलाय प्रथमेशने, आणि ते त्याला करायचं होतं। आता 3 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय, 31 धावा झालेल्या आहेत, 55चं टार्गेट आहे, 18 बॉल 24 करायचे आहेत। शुभम नाइक को भी दिखाया जा रहा है और सपोर्ट करने आए हैं। शुभम स्ट्राइकर के होनर भी रहे। टीम अभी तक बहुत इत्मीनान महसूस कर रही है। 18 में 24 चाहिए, लेकिन मेरा मानना है मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। एक बात है समीर सर, आपने देखा राठौड़ ने जो गेंदें आगे रखी
उसमें उनको लगभग सचिन को आउट किया और बल्लेबाजों को थोड़ा तकलीफ में रखा, लेकिन जो गेंदें उनकी फुल टॉस मिली या पीछे मिली उस पर रन बने। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं सनसेट का। मेरे साथ बहुत खूबसूरत कमेंटेटर भी है। मैं वो सूरज हूँ जिसकी ना कभी डूबेंगी किरण, रात होंगी तो सितारों में बिखर जाऊंगा। स्वागत है आप सभी का TDPL सीझन 5 में। एक किती छान दृश्य टिपले जात आहेत GTCच्या कॅमेराकडून. खूप छान काम आणि अगदी या निळजेच्या क्रीडांगणावरून सहजरित्या तो सूर्यास्त दाखवला जातोय. कौतुक करावं तेवढं कमी आहे GTCच्या संपूर्ण टीमचं. यस, मैं वही कह रहा था। हमारा कमेंट्री बॉक्स आप देख सकते हैं, मेरे दाईं ओर संकेत हैं, उनके दाईं ओर देखिए खूबसूरत चेहरा है कमेंट्री का, समीर सोमने जी। एक बात है, आपको पता है शोले क्यों सुपर हिट हुई, मुगले आजम क्यों सुपर हिट हुई? गाना, एडिटिंग, डायरेक्शन, एक्टर्स, एक्टिंग, सब कुछ टॉप क्वालिटी रहा। यही कारण है कि GTC के पास सब कुछ टॉप क्वालिटी है, इसलिए GTC बिग बॉस ऑफ टेलिकास्ट है। हे बिग बॉस चांगलं काम देखील करतोय. मिस्टर GTC जलपेश भोईर टीमला लीड करतोय ॲज अ कॅप्टन. जसं आपण मैदानात पाहतो एखाद्या टीमला, प्रितेशचं तुम्ही कौतुक केलं, आणखी काही कर्णधार आहेत म्हणजे त्यांच्या भूमिका आपल्याला खास करून आवडतात. तसं ॲज अ कॅप्टन जलपेश भोईर देखील या टीमला, TDPLला तेजस पाटील आणि सुशील पाटील यांच्या साथीनं अगदी व्यवस्थितरित्या मात्र पार पाडतायत. देखिए नंदन पाटिल अभी भी कह रहे हैं कि मैच खत्म नहीं हुआ है। 31 रन 3 विकेट समीर सोमने जी हैं और उनके पीछे मिस्टर GTC जलपेश भोईर हैं। 18 बॉल 24 आणि आता उर्वरित 3 षटकांसाठी ॲज अ लीडिंग कॉमेंटेटर जोडले जातील सिद्दीक बाबे सर. यस, मेरे साथ बने रहेंगे समीर सोमने। खेल की शुरुआत होती हुई आदि मटके को कंटिन्यू रखा गया है। मरता क्या ना करता, चारा भी तो नहीं है। तुषार शिल्के इस वक्त 3 गेंदों में 2 रन बना चुके हैं और प्रीतेश पाटिल ने 2 में 3 बनाए। प्रीतेश पाटिल बहुत ही गजब के खिलाड़ी हैं, गजब के कप्तान भी है। सबसे बड़ी बात है कि रनिंग बिटवीन द विकेट में प्रीतेश पाटिल बहुत तेज दौड़ लगाते हैं, क्योंकि इस तरह के मैचेस में एक एक रन बहुत ही कीमती रहता है। आदि मटके प्रीतेश पाटिल को गेंद को ऑन साइड में ड्राइव किया है, काउ कॉर्नर में जमीन के सहारे 1 रन। आधी मडकेने पॉवर प्लेचं दुसरं षटक टाकलं होतं. खरं तर पहिल्या ओव्हरमध्ये 14 आल्या होत्या, त्यानंतर कंट्रोल करण्याचं काम आधीने देखील केलं होतं. आता जो कंट्रोल आहे तो आणखी आपण म्हणतो ना सापळा फलंदाजांच्या भोवती, तो आणखी जरा कसून करावा लागेल तो या गोलंदाज आधी मडकेला. बिल्कुल, ये मैच अभी तक आधी हकीकत आधा फसाना चल रही। देखिए एक आधा गिलास भरा हुआ है और आधा गिलास खाली है, दोनों सूरतें अपनी जगह सही है। यहाँ पर 2 बड़े शॉट आएंगे तो चैलेंज जीत की तरफ जाएंगी, 2 विकेट आएंगे तो अरबी मैच में वापस आएंगी। इस मरतबा जड़ में गेंद थी, बहुत ही खूबसूरती के साथ छोटी बैकलिप से टर्न कर दिया। ऑन साइड में कॉल है और यहाँ रनआउट का मौका है। ओ माय गॉड, तुषार शिल्के लगता है जेब में किस्मत की पुड़ी लेके आए, जिस तरह 2 बार बचे। या चुका करून चालणार नाहीत, खास करून आरो एंटरप्राइजेस या टीमला. कारण नंदन देखील आता थोडा नाराज आहे आपल्या क्षेत्ररक्षकांवर. या अगोदर देखील थोड्या चुका झाल्या होत्या आणि आता तर सपशेल रनआउट हातातून सुटलाय. कदाचित या विकेटने दबाव देखील वाढला असता चॅलेंज स्पोर्ट्स या टीम वरती. सही कहा आपने, क्रूशियल मोमेंट था। इस समय पे विकेट गिरता तो नए बैट्समैन के लिए थोड़ी कठिनाई होती, क्योंकि अब सूरज डूब चुका है और थोड़ी देर में फ्लड लाइट ऑन हो जाएंगी। वैसे भी KDMC की स्ट्रीट लाइटें जल चुकी है। फिर जड़ में गेंद थी, बढ़िया ड्राइव, गेंद आउटफील्ड में गई है, दूसरे की कॉल है और तेज कदमों से भागते हुए पूरा किया है तुषार ने। थोडी नशिबाची साथ तुषारला देखील, कारण पुन्हा एकदा डेंजर एंड कडे ते धावत होते. 2 धावा कंप्लीट केल्या. 1 शॉट, यस, पंचांचा इशारा आलाय. 1 शॉट म्हणजे आता एकच धाव जोडली जाणार. दबाव टाकण्याचा सातत्याने प्रयत्न करतायत. मोठे फटके थांबलेत सर पण या संदीप प्रकाशात. यस, आप थोड़ा सा चिंता का कहीं ना कहीं माहौल चैलेंज के डगआउट में भी नजर आ रहा है।
जय पाटिल भी हमारे साथ हैं, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार के सपूत हैं। शुभम नाइक है। देखिए एक एक रन कीमती है, आप लाख रुपए में से 1 रुपया निकालो तो उसे लाख नहीं कह सकते। क्या मुकाबला चल रहा है। आदि मटके इस ओवर में बहुत खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं। ये साई शेलार अपने मैच का इंतजार करते हुए कल देर रात गजब की बल्लेबाजी की। हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, ये जब भी मारते हैं तो ग्राउंड के बाहर मारते हैं। शारजाह इंटरनेशनल स्टेडियम में पार्किंग में मारा। रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में गेंदी नहीं मिली। ग्रेट प्लेयर। अगदी त्यांच्याच बाजूला जागृती स्पोर्ट्सचे ओनर संघमालक सन्माननीय हरीशजी पाटील साहेब देखील उपस्थित आहेत। नुकताच या स्पर्धेचे ऑर्गनायझर तेजसजी पाटील साहेबांचं देखील इथे आगमन झालंय। त्याचबरोबरीने SSCC डोंबिवलीचे संघमालक अर्थातच लेजेंड प्लेयर निलेशजी मात्रे देखील उपस्थित आहेत। अपना सर्वांचा मी सहर्ष स्वागत करतो। ये नहीं भूलना चाहिए कि जागृति ने भी जिस खिलाड़ी को लिया है ना, केतन मात्रे, शेर को आप जंगल में रखो या पिंजरे में, खतरनाक ही रहता है। यस, B&M ग्रुप, ये देखिए आइकॉनिक कल्याण की तरफ कदम डालते हुए, कल्याण स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पर, दुर्गाडी चौक से 7 मिनट की दूरी पर, सदानंद चौक से 2 से 3 मिनट की दूरी पर BM ग्रुप कल्याण को आइकॉनिक की ओर ले जाने वाले BM ग्रुप में अपने सपनों का घर हासिल कीजिए, अपने ख्वाबों की दुनिया और लोकेशन लाजवाब, आसमान से बातें करते हुए टावर में अपनी रहाइश का मजा लीजिए। बैक टू क्रिकेट। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ चैलेंज का 34वां है। एक एक रन इंपॉर्टेंट है। आदि मटके इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार जड़ में कर रहे हैं। उछाल दिया है, गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग संग हैंड एंड सम, मासूम चेहरा वार गहरा, 6 रन। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। कॅप्टनचा जलवा चॅलेंज स्पोर्ट्स टीम कडून प्रितेशचा पाहायला मिळतोय। क्रीज मध्ये गेला, तिथून हा फटका त्याने खेचला लॉन्ग ऑनच्या दिशेने, षटकार 6 धावा। आदि मटके अब प्रेशर में आ चुके हैं, 14 में 15 चाहिए। प्रीतेश पाटिल बैकफुट पे गए, कट की कोशिश बल्ले के अंदर लगी है, कोई गलती नहीं विकेट कीपर की। एज एंड गॉन। नल पकडून खास करून गोलंदाजी केली जायची ऑफ स्टंप पकडून, परंतु आदि मडके थोडा वेगळा गोलंदाज आहे। आजकाल फलंदाज शफल होतात म्हणून कदाचित त्याचा ऑफ स्टंप हा 6व्या स्टंपवरती आहे असं वाटतंय। तिथूनच तो बाहेर आतमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि त्यामध्ये यश त्याला नक्कीच मिळाले। या संपूर्ण स्पर्धेत 13 बॉल 15 करायचे, परंतु मैदानावरती दाखल झाला A1 पवन। पवन केने, A1 पवन नए बैटर है, बहुत ही चर्चित खिलाड़ी हैं। सिर्फ क्रिकेट नहीं, कई वीडियोस उनके रहे हैं। हमेशा उनके बारे में कहा जाता है कि
दिसतास मॉडल भारी नहीं, दिसतास क्रिकेटर भारी। 13 गेंदे 15 रन। आदि मटके, इस गेंद को नंदन पाटिल कह रहे हैं कि आपको संभालना है। नंदन पाटिल अभी भी बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है, होना भी चाहिए। इधर आज सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। आज तीर और जिगर का खेल चलता रहेगा, ये जिगर वालों का खेल है। ऑफ स्टंप के बाहर कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया वाइट, थोड़ा तेज करना चाहता। अब 13 गेंदों में 14 रन चाहिए चैलेंज को सुपर 3 में पहुंचने के लिए। सिद्दीक सर, हा संदीप प्रकाश थोडा डोकेदुखी ठरू शकतो फलंदाजांसाठी। खड़े खड़े गेंद को लॉप कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है और पवन के ने 0 पे आउट। आदि मटके ने सनसनी फैला दी है और मैच अभी भी बन गया है 12 गेंदे 14 रन। क्या समीर, आपको लगता नहीं कि पवन सिक्सर मार के मैच की तरफ जा रहे थे? जब जरूरत सुई की थी तो तलवार निकालने की क्या जरूरत थी? इंपैक्ट खिलाड़ी आए हैं मैदान में, इंपैक्ट प्लेयर आए हैं। पवन केने का लूज शॉट, जब काम सुई से निकल रहा हो तो तलवार निकालने की क्या जरूरत है? ठाणे संध्याकाळ न्यूजपेपरची सर्वात मोठी बातमी आहे, पवन केने बाद झालाय चॅलेंज स्पोर्ट्सचा आरोही एंटरप्राइजेसच्या विरोधात। आणि त्या न्यूजचा आता फायदा कशा पद्धतीने आरोही एंटरप्राइजेस करून घेतोय हे उर्वरित 2 षटकांमध्ये नक्कीच पाहायला मिळेल। 12 बॉल 14, सोपं काम नाहीये। संदीप प्रकाश आहे, फ्लड लाईट्स मला असं वाटते थोड्याच वेळात तिथे ऑन होतील, परंतु हा असा प्रकाश आहे तुम्ही 4 व्हीलर किंवा 2 व्हीलर चालवताना तुम्हाला अंदाज येत असेल की या कंडिशन्समध्ये तुमच्या फ्लड लाईट्स किती स्ट्रॉंग असल्या तरी सुद्धा तुम्हाला दिसत नाही, कारण समोर ब्लॅकआउट झालेलं नसतं पूर्ण। म्हणजे या स्थितीला फलंदाजांपेक्षा गोलंदाजांसाठी परिस्थिती अनुकूल है। बिल्कुल आपका कहना है कि आई साइड या गेंद को साइड करने में थोड़ी कठिनाई होती है जब रिफ्लेक्ट राइट फ्लड लाइट ऑन की जाए। हमारे टेक्नीशियन, यस, फ्लड लाइट ऑन हो चुकी है। 12 गेंदे 14 रन। पेनल्टी मेड ओवर किसके हाथ में दिया गया है? प्रथमेश राठौड़। देखिए ओवर आयम है, प्रथमेश राठौड़ को बुलाया गया है। अब इनकी भी अग्नि परीक्षा है। मैच बन चुका है, 12 गेंदे 14 रन चाहिए चैलेंज स्पोर्ट्स को। मैं यहाँ नंदन पाटिल की सराहना करूंगा, वैसे भी बहुत फाइटर क्रिकेटर हैं, लेकिन अब वो कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव होकर मैच बना रहे हैं। प्रथमेश राठौड़ का भी जो करियर है वो अब दाव पे लग चुका है इस मैच पे। 5000 लोग हमारे से जुड़ चुके हैं जीटीसी पे। इस मर्तबा बढ़िया गेंद, चॉप किया गेंद को गली की जानिब, 1 रन। या मॅच मध्ये जीव ओतण्याचं काम कोणी केलं असेल तर फलंदाजी करताना देखील प्रथमेश राठोडने आणि ॲज अ बॉलर, आज गोलंदाज म्हणून देखील या मॅच मध्ये जीव ओतण्याचं काम नक्कीच केले ते प्रथमेश राठोडने आणि त्याला साथ दिले आदि मडकेने। 11 बॉल धावा करायचे 13। सुपर 3 मध्ये कोण दाखल होईल, आरो एंटरप्राइजेस की चॅलेंज स्पोर्ट्स? स्विंग एंड मिस तेज किया था इस मर्तबा, बल्ले के करीब से गेंद विकेट कीपर के पास, बल्लेबाज के इरादे और बल्ला दोनों को बीट करती हुई। प्रथमेश राठोड चॅलेंज करतोय चॅलेंज स्पोर्ट्सला। जरी फलंदाजी सुरुवातीपासून चांगली झाली असली, सुमितने आक्रमण केलं, परंतु त्या आक्रमणावरती आता वरचढ ठरताना दिसतोय गोलंदाज प्रथमेश। इस मर्तबा लीडिंग एज, फ्लाई स्लिप है, एक और विकेट, कहानी में ट्विस्ट, मैच होता हुआ सुपर हिट।
लो ऑर्डर आला आणि त्याची विकेट प्रथमेशने मात्र इथे घेतली. ऑफ स्टंपला थोडा शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, ऑन साईडला मारण्याचा प्रयत्न झाला, कडा घेतली मागे, फ्लाय स्लिपला पुन्हा एकदा चांगला झेल, सेलिब्रेशन पाहायला मिळतंय. मॅचमध्ये आता रंगतदार स्थिती आलेली आहे. ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग आहे. 55 धावा जेव्हा असं वाटत होतं की कदाचित साध्या सोप्यात सुमित बोरने आक्रमण केलं, परंतु ही TDPL आहे, जिल्ह्याची प्रीमियर लीगची स्पर्धा आहे. इथे प्रत्येक जण स्वप्न घेऊन आलेला आहे की जिंकायचं आहे, जिंकायचं आहे. इम्पैक्ट प्लेयर राजेश मात्रे असर नहीं डाल चुके तो ऑल इंडिया आइकॉन परजोत अंबीरे को बल्लेबाजी को भेजा है. 9-13 का इक्वेशन. बने रहिए हमारे साथ. डोंट गो अवे. TDPL सीजन 5. ये नहीं देखा तो क्या देखा. सुरुवातीलाच म्हटलं होतं की या संधी प्रकाशामध्ये जरी फ्लडलाईट चालू झाल्या असल्या तरी सुद्धा फलंदाजांसाठी ही अनुकूल परिस्थिती नाहीये. बॉलर्सला इथे फायदा मिळणार आहे. आणि जी ठाणे संध्याकाळची न्यूज होती, सर्वात मोठी न्यूज की पवन शेलार बाद झालाय, तिचा चांगला फायदा, माफी असावी, पवन केने मात्र इथे बाद झालाय, त्याची चांगला फायदा मात्र इथे उचललाय प्रथमेशने. वहीं से मैच बना दिया है. पवन ने जिस तरह का शॉट खेला, आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कहते हैं क्रिकेट में अगर और मगर नहीं चलता है. राठौड़ पटकी भी गेंद, बैकफुट पे गए, कंट्रोल फुल शॉट खेला है, पीछे डीप में खिलाड़ी अंबीरे का 1 रन से खाता खुलता हुआ. अब 8 गेंदे और 12 रन. क्या मुकाबला चल रहा है. व्हाट अ मैच. बेस्ट वर्सेस बेस्ट, चैलेंज वर्सेस आरोही. दोनों भिवंडी की टीमें दोनों कांटे की टक्कर ले रही है. कट टू कट मुकाबला है. ये मैच थ्रिलिंग क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है. सुपर ओवर 8 बॉल 12. कुड भी सब हुआ है, सुपर ओवर नहीं हुआ है. दूर से खेला है, पैरों में हलचल नहीं है, अंपायर ने वाइड घोषित किया है. तुरंत ही फील्डिंग साइड ने DRS का इस्तेमाल किया है. हालांकि तुषार शिल्के बहुत अच्छे टेक्निकल बैट्समैन हैं. दूर से खेला था उन्होंने. रिव्यू को शायद वापस लिया गया है. 1 रन और आता हुआ स्कोर में. स्कोर 1 रन बहुत महंगा पड़ सकता है. एक महत्वाची धाव येते क्रिकेटमध्ये. एका धावेने बराच काही फरक पडतो आणि ती एक धाव वाईटच्या स्वरूपात. परंतु प्रथमेशने या षटकामध्ये फक्त 3च धावा दिल्यात. प्रथमेश राठौड़ तुषार शिल्के के लिए. शिल्के ने हवा में खेला है, राठौड़ नीचे आ रहे हैं. एक, ओ माय गॉड, नो बॉल. करेला ऊपर से नीम चरा. बच गए तुषार शिल्के. ये है क्रिकेट, ये है इसका अट्रैक्शन, ये है TDPL. जसा चेंडू हवेत गेला तसं आरो एंटरप्राइजेसच्या पाठीराख्यांनी टाळ्या वाजवायला सुरुवात झाली, परंतु पंचांनी जसा कॉल केला नो बॉल, त्यांच्या अगदी सुखावरती मात्र त्या आनंदावरती विरजणच पडलं. आता 8 बॉल, धावा करायचे त्या मात्र 9. थोड्या चुका करताना दिसतो आता प्रथमेश. पहले SP पैनल 4 दिन रहा, अब JP पैनल है, जय पवार पैनल. कल भी बहुत टाइट सिचुएशन में इस तरह का ओडी स्टेपिंग नो बॉल दिया गया था. लाजवाब अंपायरिंग. 8 गेंदे 9 रन. फ्री हिट. परजोत अंबीरे सामना कर रहे हैं. गेंद को खेला है, नुकसान नहीं होगा. फ्री हिट है, 1 रन आया है. अब तक फ्री हिट पे 2 बल्लेबाज कैच आउट हुए हैं. या ओव्हरमध्ये बरंच काय घडलं प्रथमेशच्या षटकामध्ये. पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव, त्यानंतर डॉट बॉल, महत्वाची विकेट त्याने घेतली, परत एक सिंगल, व्हाईट बॉल आला, नो बॉल पडला, फ्रीडचा चेंडू, त्यावरती सिंगल. 7 बॉल 8 धावा करायचे जिंकण्यासाठी. 7 चेंडूंमध्ये कोण सुपर 3 मध्ये जाणार. गेल्या वर्षीचा चॅम्पियन होता श्री गजानन डेव्हलपर्स मांडा हा संघ स्पर्धेतून मात्र बाहेर गेलाय. वाशी इंडियन्स काल पराभूत झाले. या वर्षीचा चॅम्पियन कोण असेल. ये गेंद है ना, ये गेंद दोनों 7 गेंदों में 8 रन चाहिए. क्या हम सुपर ओवर की तरफ बढ़ रहे हैं. ये गेंद सबसे कीमती गेंद. राठौड़ बैकफुट पे गए, कट किया, पॉइंट पे थोड़ा फंबल किया है. 1 ही रन, 6 गेंदे और 7 रन. व्हाट अ मैच. सुपर 6 का पहला सुपर मुकाबला इस वक्त बहुत ही रोमांचक स्थिति में. TDPLचा जलवा पाहायला मिळतोय. आरोही एंटरप्राइजेस वर्सेस चॅलेंज स्पोर्ट्स 8 सामना चालू आहे.
यानंतर सुनीता स्मृती विरोधात जय श्रीराम या दोन संघादरम्यान लढत होईल। सुनीता स्मृती या संघाचा कर्णधार इथे उपस्थित आहे। जय श्रीराम क्रिकेट संघाचा कर्णधार सुहास पवार आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी मंचाच्या दिशेने यावं। 6 बॉल 7 धावांची गरज। क्या लगता है समीर आपको इस तरह के इक्वेशन? मैं अक्सर कहता हूं 15 रन है तो बल्लेबाज पे दबाव नहीं रहता है, लेकिन इस तरह के जो रन्स रहते हैं ना, मैं अक्सर कहता हूं आखिरी गेंद पर आप सिक्सर लगाना आसान है, 1 रन बनाना मुश्किल है। ये जो इक्वेशन है इसमें बल्लेबाज दुविधा में पड़ते हैं, बड़े शॉट को जाए, सिंगल डबल खेले। यही कारण है कि टीम के कैप्टन समझाने आए हैं कि आपको क्या करना है। आपको क्या लगता है मैच को आप कहां देख रहे हैं? 6 चेंडू 7। खरं तर अशा परिस्थितीमधून हे खेळाडू बऱ्याचदा गेलेले आहेत, परंतु प्रत्येक क्षण प्रत्येक चेंडू हा क्रिकेटमधला वेगळाच काहीतरी असतो। या परिस्थितीमध्ये जो चांगला खेळ करेल, खास करून टेम्परामेंट, इथे तुमच्या टेम्परामेंटची तपासणी केली जाणार आहे। सायकोलॉजिकल प्रेशरबद्दल आपण चर्चा करत होतो, ते देखील महत्त्वाचं आहे। परंतु ही परिस्थिती का आली? 2 ओव्हरमध्ये 24 धावा, सुमित भोईरनं जबरदस्त आक्रमण केलं होतं सचिन भोईरने, आणि त्यानंतर अगदी आपण पाहतोय की प्रथमेश राठोड 7 धावा, आधी मडक्याला त्याने 10 धावा, आणि या ओव्हरमध्ये प्रथमेशने देखील फार कमी धावा दिल्या। या कारणास्तव आता 6 चेंडू 7 धावा। देखिए गेंदबाजी के लिए वैभव माली के हाथ में गेंद दी गई। एक बात है समीर, टीडीपीएल सीजन 5 कट टू कट मैच के लिए याद रखा जाएगा। लगभग 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 2/3 मैचेस बिल्कुल थ्रिलिंग क्लाइमैक्स की तरफ बढ़े। 7000 व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं जीटीसी पे। आप सभी का हार्दिक आभार। जीटीसी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। 6 बॉल 7 आरोही एंटरप्राइजेस वर्सेस चॅलेंज स्पोर्ट्स। पहिला सामन्यामध्ये क्रिकेटचा तडका पाहायला मिळतोय, क्रिकेटचा भडका पाहायला मिळतोय। ठाणे जिल्ह्याची स्पर्धा आहे, परंतु संपूर्ण टेनिस क्रिकेट जगताचं लक्ष या मॅचकडे सर्वांचंच लागलेलं आहे। टीडीपीएल सीजन 5। वैभव माली सामना करेंगे तुषार छिलके, लेजेंड ऑफ भिवंडी, विलासार फैम टीम चैलेंज स्पोर्ट और नंदन पाटिल फैम टीम आरोही इंटरप्राइजेस के बीच में ये जबरदस्त जंग चल रही है। आर या पार, लड़ेंगे या मरेंगे। टीडीपीएल सक्सेस होता हुआ। व्हाट अ मैच। दिल की धड़कनें अब तेज हो चुकी है, दर्शक भी काफी बड़े हैं। सुपर 6 के पहले मैच का ये हाल है, अभी तो कई मैचेस खेलना बाकी है। सिद्दीक सर, नंदनने आपली जागा सोडली, पुन्हा एकदा 4 खेळाडूंना आपल्या बोलवलं, महत्त्वाचं आहे। तिथे डिस्कशन झालं, काय अंदाज असेल तुमचा, काय नंदनने नक्की कानमंत्र दिला असेल? देखिए नंदन ने गेंदबाज से ये कहा होगा कि आपको वाइड से बचना है, पहली बात। दूसरा ये कहा होगा कि कोई ऐसी गेंद ना दे जिसपे बड़ा शॉट है, हम आखिर तक लड़ेंगे। कम पानी वाली मौत रहेंगी एक टीम की अगर क्लोज जाकर आप हारते हैं तो। वैभव माली तुषार को हुक करने की कोशिश, विकेटों के ऊपर से डॉट गेंद। इस समय में डॉट गेंद समीर सोमने सोने के टुकड़े के बराबर है। सोने को कीचड़ में रखो या लॉकर में, कीमत कम नहीं होती, और आज की कीमत तो आपको पता है। 55चं टार्गेट होतं। 2 ओव्हरमध्ये 24 धावा, सचिन भोईरनं केलेलं आक्रमण, परंतु त्यानंतर प्रथमेश राठोड आणि आधीने केलेली गोलंदाजी मागे मारण्याचा प्रयत्न होता। पहिला चेंडू डॉट काढलाय तो वैभव माळीने। 5 चेंडू विजयासाठी 7, कदाचित सुपर ओव्हर टीडीपीएल सीझन 5 ची पहिली पाहायला मिळेल। प्रेक्षकांच्या नजरा लागल्यात या मॅचकडे। रोमांचकारी सामना टीडीपीएल सीजन 5 चा सुपर 6 चा पहिला सामना। देखिए हो सकता है सुपर ओवर भी हो, सुपर से ऊपर मुकाबला चल रहा है। इस वक्त ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार पाटिल साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। चैलेंज को 5 गेंदों में 7 रन चाहिए टीडीपीएल में सुपर 3 में पहुंचने के लिए। वैभव माली तुषार छिलके के लिए इस मर्तबा मिस्क्यू पुल शॉट है, लेकिन नो मैन्स लैंड में 1 रन। पूल करण्याचा प्रयत्न होता, व्यवस्थित बॅटवरती आला नाही हा फटका। सिंगल तर घेतली जाते। 5 बॉल 7 करायचे। एका बाजूला नंदन पाटील यांचा हा संघ 4 चेंडू 7 करायचे आहेत।
49 झाल्यात. 4 चेंडूंमध्ये 6 धावा करायचेत बॅटिंग करणाऱ्या चॅलेंज स्पोर्ट्स या टीमला आरोही एंटरप्राइजेसच्या विरोधात. क्या मुकाबला चल रहा है, कोई भी टीम हारना नहीं चाहती. इसे कहते हैं कांटे की टक्कर, कट टू कट मैच. ये बहुत ही अद्भुत नजारा नीलजे के इस क्रिकेट ग्राउंड का. 4 गेंदे 6 रन. स्ट्राइक पर आ गए परजोत अंबीरे. परजोत अंबीरे भी अभी तक इस सीजन में इतने गर्म पानी में नहीं आए होंगे. डग आउट में देखिए बिल्कुल अब थोड़ा सन्नाटा है. क्या होगा इस मैच का. वैभव अंबीरे को बहुत बढ़िया गेंद अंदर लग कर गई है. चाइनीज कट्टा, सिर्फ 1 रन. 3 गेंदे और 5 रन. पवन केने बेचैन. काय सामना रंगला. पहिलाच सामना सुपर 6 चा TDPL सीझन 5. पवन केनेच्या चेहऱ्यावरती नैराश्य आपण पाहतोय. 3 चेंडू आणि आता धावा करायचे त्या मात्र 5. क्रिकेटचा तडका, अफलातून, दर्जेदार, एक रोमहर्षक क्रिकेट सध्याच्या घडीला तुम्ही या मैदानात पाहताय. समीर सर, मैच वही जीतेगा जो टाइट डील आसाबी तौर पे रहेगा. देखिए दबाव को जो झेलेगा वही तो क्रिकेट खेलेगा. ये मैं नहीं कहता हूं, ये MS धोनी कहते हैं. दबाव हा तर असणारच आहे, कारण जिथे सेंट्रल नर्वस सिस्टम आली तिथे दबाव तर असणारच. आणि हा क्रिकेटचा खेळ आहे, हा लपंडाव सारखा खेळ आहे आणि तो खेळ पुन्हा एकदा सुरू झाला. 3 चेंडू विजयासाठी 5. वैभव माली 3 गेंदे 5 रन. तुषार छिलके को बहुत ही खतरनाक शॉट है और गेंद बाउंड्री के बाहर. 4 रन. गलती कर दी है लॉन्ग लेग के खिलाड़ी ने. कैच के लिए गए, गेंद पहले बाउंस पर. 4 रन. कैच की जगह उनको गेंद को रोकना चाहिए था. यस, थोडे दूर, परंतु त्यांची देखील संभ्रमित अवस्था होती की पुढे जायचं झेलसाठी की मागे थांबायचं. या दरम्यान टप्पा पडला आणि चेंडू निघाला. कौतुक मी फटक्याचं करेल. फलंदाज होता तुषार शेळके. पुन्हा एकदा शेळके ब्रदर्स कामी आले चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या साठी आणि त्याच्या बॅटमधून आलाय चौकार. स्कोर लेवल. 2 चेंडू विजयासाठी धाव करायची ती मात्र 1. 2 गेंदे 1 रन. रिलैक्स नजर आ रहे अब तुषार शिल्के. इतकं सोपं देखील नाहीये सर. ज्या पद्धतीने तो फटका खेचला, ऑफस्टंपच्या बाहेर शफल झाला. वैभव माळी चांगली बॉलिंग करत होता. या अगोदर त्यांनी यॉर्करचा वापर केला. त्याचबरोबरीने एक विकेट देखील त्याने घेतली. दबाव वाढत होता. सिच्युएशन जबरदस्त आहे. ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग खेळतोय. दबाव तर त्याहूनही अधिक आहे. परंतु असा असताना देखील तुषार शेळकेने शफल होऊन जो फटका फाईन लेगला खेचला, गॅप भेदले. भले क्षेत्ररक्षकाकडून थोडी चुकी झाली, परंतु तिथे चौकार मिळाला. परंतु या प्रेशरमध्ये असा टेम्परामेंट दाखवणं सोपं काम नाहीये. ते तुषारनं करून दाखवलंय. अभी भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है. 2 गेंदे 1 रन. तुषार को घेर लिया गया है. पड़ोसी बढ़ गए हैं बल्लेबाज के. फील्डिंग को दिखाया जा रहा है. इस मर्तबा पुश, डायरेक्ट थ्रो. ओह माय गॉड, कहानी में ट्विस्ट. मैच होता हुआ सुपर हिट. कमजोर दिल वाले मैच से हट जाएं. पवन केनेचे रिएक्शन्स पहा. पवन केने ने तो चेहरा ही छुपा दिया है. 1 चेंडू 1 धावांची गरज. काय सामना रंगलाय. क्रिकेटचा अद्भुत नजराणा तुमच्यासाठी घेऊन आलाय नंदन पाटील यांचा आरोही एंटरप्राइजेस हा संघ आणि त्यांच्या विरोधात आदरणीय विलास आर पाटील साहेबांचा चॅलेंज स्पोर्ट्स. 55 धावांचं लक्ष होतं. पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये आक्रमण सामना खुला केला होता तो मात्र सचिन भोईरने. परंतु उर्वरित 3 षटकांमध्ये प्रथमेश राठोड आधीने केलेली गोलंदाजी, शेवटच्या षटकात वैभव मालीने केलेली गोलंदाजी, या अगोदर तुषार शेळकेने मारलेला चौकार. आता या चेंडूवरती रनआउटची विकेट. 1 चेंडू 1 धाव. सुपर ओव्हर की कोण जिंकणार. ये थ्रो किसने किया था. प्रणय पाटिल. क्या थ्रो था. सीधा स्टंप से 1 गेंद 1 रन. मैच कोई भी जीते, कोई भी अंदर नहीं आएगा. जीटीसी टीम तो थ्रो पाहायला मिळेल पुन्हा एकदा. ज्या थ्रोने इथे खलबल वाजवून ठेवले संपूर्णतः. डायरेक्ट हिट केला आणि आता 1 चेंडू 1 धावेची गरज. 1 फॉर ऑल
एंड ऑल फॉर वन। ये रिप्ले देखिए किस तरह से वो थ्रो आया था। ओ माय गॉड, क्या निशाना है। एक गेंद एक रन, तालियां होना चाहिए दोनों टीमों के लिए। ये मुकाबला वैभव माली वर्सेस प्रज्योत अंबिरे। गेंद हवा में, सुपर ओवर, सुपर ओव्हर, फर्स्ट सुपर ओव्हर ऑफ TDPL. व्हाट अ मॅच, हाय व्होल्टेज ड्रामा. ज्या गोष्टीची चर्चा या मध्यांतरानंतर तिसऱ्या ओव्हर पासून करत होतो, सुपर ओव्हर सुपर ओव्हर, आणि TDPL ची पहिली सुपर ओव्हर पाहायला मिळेल फायनल डेला. आरोही एंटरप्राइजेस वर्सेस चॅलेंज स्पोर्ट्स. कौतुक करावं, ते उडक कमी आहे ते वैभव माळीचं. सुपर से ऊपर मुकाबला, सुपर से ऊपर TDPL और सुपर ओवर. क्लास, हाय व्होल्टेज ड्रामा. TDPL सीझन 5 मध्ये फायनल डेला सुपर 6च्या पहिल्याच मॅच मध्ये. आणि आता टॉससाठी आम्ही आमंत्रित करतोय जागृती स्पोर्ट्स वर्सेस SSCC डोंबिवली. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण कृपया करून टॉससाठी यायचंय. अफलातून, दर्जेदार, यापेक्षा आणखी काय असायला हवं प्रेक्षकांसाठी. याच ओढीने, याच मॅचेससाठी ते मात्र या क्रीडांगणावरती दाखल झाले होते. यूट्यूब चॅनल GTC वरती जोडले गेले होते आणि त्यांचं देखील खरोखरच कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. त्यांनी हा सामना नक्कीच एन्जॉय केला असेल यात तीळ मात्र सुद्धा शंका नाही. वैभव माळीने 6 चेंडू 7 धावा असताना मात्र 6 धावा दिल्या. मॅच टाय, सुपर ओव्हर. ये TDPL सुपर ओवर के पहले सुपर ओवर की कहानी आइए सुनते हैं करण गालन की जुबानी या समीर सोमनी की जुबानी. सुपर ओव्हर, फायनल डे, एकदम कडक मॅच. थोड्याच वेळात थंडी जाणवायला सुरुवात होईल, परंतु त्या अगोदर क्रिकेटचा एक जलवा नक्कीच पाहायला मिळाला. TDPL कोण असेल, अपेक्षित काय असेल सिद्दीक सर, की चॅलेंज स्पोर्ट्स टीम कडून कोण बॅटिंगला येईल आणि आरोही एंटरप्राइजेस कडून कोण बॅटिंगला असेल आणि कोण बॉलिंगला असेल, तुमचा अंदाज? नहीं, मेरा अपना मानना है कि अब ये 2 शेरों की लड़ाई होगी. अब जो क्रूशियल मोमेंट है उस पर जो हावी होगा वो सुपर ओवर को जीतेगा. जागृती स्पोर्ट्स आणि त्यांच्या विरोधात SSCC डोंबिवली दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण कृपया करून टॉस साठी लवकरात लवकर यावं ही विनंती. जागृती स्पोर्ट्स केतन मात्रे आणि दुसऱ्या बाजूला मुकेश दास. SSCC डोंबिवली. जबरदस्त मुकाबला आपने देखा. सुपर ओवर TDPL का ये पहला सुपर ओवर है जहां पर दोनों ओपनर्स बीच मैदान पे आ चुके हैं. पवन केने हार्ड हिटिंग के लिए. पवन केने अब पिछली चीजों को भुला कर आए हैं और उनके साथ हैं प्रीतेश पाटिल, टीम के कैप्टन. काय सामना झाला होता आरोही एंटरप्राइजेस वर्सेस चॅलेंज स्पोर्ट्स. आणि हे शेवटचं षटक वैभव मालीचं. पहिला बॉल ऑन साइडला मारण्याचा प्रयत्न, फाईन लेगच्या दिशेने पहिला बीट बॉल, त्यानंतर मात्र पूल करण्याचा प्रयत्न झाला. एक धाव इथे मात्र जोडली गेली. स्क्वेअर लेगचा फिल्डर तिथे पोहोचला. त्यानंतर मात्र बॉटम एज लागली, बॉल मागे गेला. सिंगल तिथे मात्र जोडली गेली. चांगली गोलंदाजी केली ती वैभव माळीने. त्यानंतर हा इम्प्रोवायझिंग स्ट्रोक, क्लास स्ट्रोक होता तो मात्र शेळके ब्रदर्सचा. फिल्डिंग लावून घ्या, चौकार. आणि त्यानंतर 2 चेंडू
हो 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 हो, जबरदस्त डायरेक्ट हिट आणि डायरेक्ट हिटने मात्र कमाल केली. आणि हा शेवटचा चेंडू, हो हो जबरदस्त बॉल. आणि इथे बाहेरचा चेंडू खेळताना झेल टिपला अंडर प्रेशर आणि त्याचा सामना झाला टाय. आणि तो जल्लोष खेळाडूंचा पाहायला मिळाला. आरोही एंटरप्राइजेसने केले तर कमबॅक आणि हा सामना त्यांनी केलाय टाय. सुपर ओव्हर TDPL सीझन 5 ची पहिली सुपर ओव्हर सुपर 6च्या पहिल्या सामन्यामध्ये चॅलेंज स्पोर्ट्स बॅटिंगसाठी आता सज्ज झाले. सलामीवीर A1 पवन मैदानात दाखल झाला आणि त्याच्या जोडीला आहे तो टीमचा कॅप्टन प्रितेश. गोलंदाजीसाठी आय थिंक मला असं वाटतं प्रथमेश राठोड ज्याने संपूर्ण हा सामना बांधला. तिसऱ्या ओव्हर पासून मात्र प्रथमेशने या मॅच मध्ये जीव ओतण्याचं काम केलं, भरीव कामगिरी केली. आणि आपल्या संघाला असं वाटलं होतं एका क्षणाला की आरोही एंटरप्राइजेस आदरणीय नंदनजी पाटील साहेबांचा हा संघ बॅकफुटला ढकलला जातोय. त्यावेळी एक वेगळीच गोलंदाजी करत मात्र मुसंडी मारली आणि हा सामना त्यांनी केला टाय. वैभव माळीचं देखील विशेष कौतुक. लास्ट ओव्हरमध्ये 6 बॉल 7 ची मॅच त्याने मात्र टाय पोझिशनवरती आणून ठेवली. आणि आता या सुपर ओव्हरला होते सुरुवात. प्रेक्षकांच्या नजरा लागल्यात. पवन केने खास करून उशिरा येत होता बॅटिंग ऑर्डरमध्ये, परंतु आता सुपर ओव्हरमध्ये बॅटिंगसाठी सज्ज झालाय प्रथमेश. 2 बलाढ्य संघांमध्ये सुपर ओव्हर, पहिली सुपर ओव्हर TDPL ची. पुढे ठेवला बॉल, उडवलाय, लॉंग ऑफला फिल्डर आहे, प्रयत्न लाजवाब, व्हॉट एफर्ट्स, क्लास. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक होता पार्थ चंदन. काय फिल्डिंगचा दर्जा दाखवलाय पार्थ चंदन, लास्ट क्लास, सुपर्ब. अंपायर ने तीसरे अंपायर से पूछा है क्या वहां पे पार्थ चंदन ने सेव किया या नहीं. देखिए आते ही पवन केने ने पिछली जो गलती की थी उसका अजाला करने की कोशिश की थी. पहली गेंद को लॉफ किया था. पार्थ चंदन ने उछलते हुए हवा में स्ट्रेच होते हुए क्या गेंद को अंदर सेव किया है. हम इस वक्त चल रहे हैं PCR GTC के PCR रूम में, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में, जहां पे तीसरे अंपायर देखेंगे कि क्या कुछ हुआ है. लाजवाब. परंतु जे काही प्रयत्न झाले, टाळ्यांचा कडकडाट झाला पार्थ चंदनसाठी. ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू उडवला होता, लॉफ्ट केला होता तो मात्र लॉंग ऑफच्या दिशेने. आणि तिथे क्षेत्ररक्षक होता पार्थ चंदन. लाजवाब प्रयत्न. TDPL सीझन 5 जिंकायचे ही स्पर्धा. याच इराद्याने सर्व संघ मैदानावरती उतरलेत, एक स्वप्न घेऊन विजयी करायचंय, विजयी व्हायचंय. TDPL सीझन 5चं हे पंचांचा निर्णय थोड्याच वेळात आमच्यापर्यंत पोहोचवला जाईल. सेव्ह केल्यात षटकार, मात्र ते सेव्ह केल्या पार्थ चंदनने. म्हणजे पुन्हा एकदा 4 धावा कमी झाल्या. सिद्दीक सर, क्या एफर्ट रहा है. स्पाइडरमैन बन गए जिस तरह से जंप लगाकर उन्होंने गेंद को अंदर फेंका है. ये TDPL. आपको पता है समीर, यहाँ से दर्शक नहीं जाना चाहता तो टीमें किस दिल से बाहर जाएंगी. पहिल्या चेंडूवरती चांगली फिल्डिंग, 2 धावा जोडल्या जात आहेत चॅलेंज स्पोर्ट्स. पवन केनेचा एक अप्रतिम फटका होता, परंतु पार्थ चंदनने चांगली फिल्डिंग तिथे मात्र केली. TDPL सीझन 5 ची पहिली सुपर ओव्हर आपण इथे अनुभवतोय. प्रथमेश राठोडने ब्लॉक होल मध्ये टाकलेला चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न, लॉंग ऑनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक पुढे सरकलाय, दुसरी धाव घ्यायची. पवन केने पोहोचलाय, काय धावलाय, चित्त्यासारखा धावलाय पवन केने. त्याला ठाऊक आहे चॅलेंज स्पोर्ट्सला धावा करायच्या असतील तर पवनला धावावं लागेल आणि तो धावलाय. देखिए रन के लिए रन बन गए, लेकिन यहाँ पे राठौड़ काफी नाराज है क्योंकि नॉन स्ट्राइक पर थ्रो आता तो एक विकेट भी गिरता और एक रन भी कम होता. कदाचित फिल्डर पवन केनेच्या विकेटसाठी त्यांनी हा थ्रो केला असावा. अभी जरूरी नहीं है कि आपको निशाना, बहुत बार देखा हमने गेंदबाज ने तीर भी बदला, निशाना भी बदला, लेकिन कामयाब नहीं हुए. 4 धावा पहिल्या 2 चेंडूंमध्ये 4 धावा आल्यात. सुपर ओव्हरचा तडका TDPL मध्ये. खेचलाय बॉल, लॉंग ऑफ सीमारेषा पार. A1 पवनचा तडाखा, षटकार.
ये गेंद आप नहीं कर सकते। जूजी ऑफ वाली थी, आंखों के नीचे स्टैंड एंड डिलीवर, डिस्पैच कर दिया गेंद को, मस्तक पे दस्तक आपकी बार पार्थ चंदन के 6 रन। नेक्स्ट मॅच मध्ये किरण पवारला तुम्ही SSCC डोंबिवली या टीम कडून इन ऍक्शन पाहाल। किरण पवारची पॉवर क्रिकेट मधली बऱ्याच प्रेक्षकांनी अनुभवले, तो देखील सज्ज झालाय नेक्स्ट मॅच साठी। बहुत हाई प्रोफाइल ओपनर है भारत के किरण पवार। 10 धावा पहिल्या 3 चेंडूंमध्ये। पुन्हा एकदा यॉर्कर टाकला होता, खोदून काढला पवन केने, दुसरीसाठी धावेल का लॉंग ऑनचा फिल्डर, विकेट कीपर कडे थ्रो, परंतु यावेळी पंच तिसऱ्या पंचांकडे मागणी करतायत, पवन केने पोहोचला की नाही पोहोचला, तिसरे पंच तपासतील। पवन केने अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते थे, फिर तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। समीर सुमने, आपको भी पता है कि 14 नवंबर 1992 को सबसे पहले तीसरे अंपायर पे सचिन तेंदुलकर जोहान्सबर्ग में आउट हुए थे जॉन्टी रोड्स के थ्रो पे। उसके बाद क्या खूबसूरत है बच्चा है। तीसरे अंपायर का टेनिस क्रिकेट में 20 मई 1994 को राज कपूर ट्रॉफी में पहले इस्तेमाल किया गया था, और चैलेंज पे लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार के शो में 9 फरवरी 2000 को। एक नक्कीच आहे की या सुपर ओव्हर मध्ये पवन केने, अगोदरचा पवन केने आणि आताचा पवन केने यामध्ये बरंच काही त्यांनी रेक्टिफाय केलेलं आहे। जख्मी शेर बन गए। उन्होंने जो शॉट खेल के मैच टाई किया था, उनको पता था कि अब उनको क्या करना है। पंचांचा निर्णय आलाय, नॉट आउट। 2 धावा कंप्लीट केल्यात पवन केनेने, चित्त्यासारखा धावलाय पवन केने आणि त्यांनी 2 धावा कंप्लीट केल्यात आपल्या टीमसाठी। क्या टेलीकास्ट है, अल्ट्रा स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है। 4 गेंदों में अब तक 12 रन आए। एक बड़ा शॉट आया तो आरवी के लिए कठिनाइयां बढ़ जाएंगी। 12 धावा 4 चेंडूंमध्ये। स्ट्राइक स्वतःकडे ठेवले पवन केनेने। TDPL सीझन 5 7 दिवस ही स्पर्धा चालली। आजचा स्पर्धेचा 8वा दिवस आहे, फायनल डे। सुपर 6 ची पहिलीच मॅच सुपर ओव्हर मध्ये पसली। या अगोदर TDPL च्या लीग स्टेज मध्ये एकही सुपर ओव्हर झाली नाही। ती सुपर ओव्हर या मॅच मध्ये पाहायला मिळते आणि या सुपर ओव्हर मध्ये पवन केनेने 4 चेंडूंमध्ये 12 धावा केल्यात। एक षटकार पाहायला मिळाला लॉंग ऑफच्या वरतून, कडक फटका होता एकदम प्रथमेश राठोडच्या विरोधात, परंतु हाच तो प्रथमेश राठोड आहे ज्याने चांगली गोलंदाजी करून मॅचला सुपर ओव्हर पर्यंत नेलं होतं। 5वा चेंडू 12 धावा। ओ हो हो हो, लाजवाब उडवलाय बॉल सीमारेषा पार। A1 पवन इथे तडपलाय, त्याने ठोकलाय आणखी एक बेधडक कडक षटकार। से कहते हैं 7 खून माफ। जो गलती उन्होंने इनिंग में की थी उसकी सारी भरपाई अब तक कर दी है। A1 पवन केने की A1 बल्लेबाजी। हा अँगल पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल। मिस्टर GTC तुमच्या टीमला पुन्हा एकदा इन्स्ट्रक्ट करा, कारण हा खास अँगल मात्र इथे बनवलाय। लास्ट बॉल, हो 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 हो, क्लीन बोल्ड, क्लीन बोल्ड केलंय शेवटच्या चेंडूवरती प्रथमेशने पवन केनेला। पहिल्या ओव्हरचा अर्थातच सुपर ओव्हरचा खेळ इथे समाप्त झालाय। धावा झाल्यात त्या मात्र 18 धावा करायचे विजयासाठी आरोही एंटरप्राइजेस टीमला सुपर ओव्हर जिंकण्यासाठी। नुकतंच पोलादपूर क्रिकेट असोसिएशनचे संस्थापक आदरणीय निलेशजी कोळसकर साहेब यांचं देखील आगमन झालेलं, आपलं देखील आम्ही सहर्ष स्वागत करीत आहोत। आणि त्याच बरोबरीने नेक्स्ट मॅच आहे टॉस आपण करूया। जागृती स्पोर्ट्स अगेन्स्ट SSCC डोंबिवली या 2 संघांदरम्यानची क्वार्टर फायनलची पुढची लढत आहे। दोन्ही कॅप्टनने आपण टॉस बॉक्स मध्ये लगेचच आपण करणार आहोत नाणेफेकीचा कौल। केतन मात्रे पहुंच चुके हैं, बैकर सम्राट
भारत के वो ओपनर जिन्होंने भारत देश और 7 समंदर पार जाकर अपने खेल से लोगों का दिल जीता है। वेलकम केतन मात्रे। ओपनर भेजना है क्योंकि टॉस मैच समाप्ति के बाद होगा। 6 में 19 चाहिए समीर, 6 में 19 चाहिए। आपको क्या लगता है ऐसे कितने सुपर ओवर आपने देखे हैं जिसमें ये रन बने हैं? टेनिसचा मी खास करून उल्लेख करणार नाही, परंतु इंटरनॅशनलमध्ये मी रोहित शर्माला पाहिलंय न्यूझीलंडच्या विरोधात, खास करून बॅटिंग करत असताना हिटमॅन सारखी बॅटिंग करावी लागेल, कारण 19 धावा सोपं काम नाहीये। पहिले 2 चेंडूंमध्ये इम्पैक्ट खिलाड़ी आ गए मैदान में। बैटिंग साइड, बॉलिंग साइड साइड प्रज्योत अंबिरे। पहिले 2 चेंडूंवरती या मॅचचा रिझल्ट 90% मला असं वाटतंय क्लियर होऊन जाईल। आपका कहना है कि पहली 2 गेंदों पे अगर बड़ा शॉट नहीं आया तो फिर डगर मुश्किल हो जाएंगी। इम्पैक्ट प्ले रहा है। गेंद दोनों ओपनर बीच मैदान पे आए। प्रथमेश राठौड़ जो ऑल इंडिया आइकॉन और उनके साथ बाली भागड़े। देखिए ये 2 खिलाड़ी भी ऐसे हैं जो कभी भी पलटवार कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे सीजन में हम प्रज्योत अंबिरे को देख रहे हैं तो उन्होंने टेनिस क्रिकेट में जो ओपन इंडिया के मैचेस थे उसमें कमाल की बॉलिंग की है, रफ्तार अच्छी है, और उनके जो यॉर्कर्स रहते हैं वो बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं। नक्कीच पाहायला मिळणार आहे। प्रथमेश किंवा बाळी जो बॅटिंगसाठी आलेला आहे त्यांनाही देखील ठाऊक आहे की आपल्याला यॉर्करचा भडीमार प्रज्योत अंबिरेकडून पाहायला मिळणार आहे, परंतु त्या यॉर्करच्या विरोधात मात्र युक्ती लढवून फटके खेळावेच लागतील यात तेल मात्र सुद्धा शंका नाहीये। समोर एक बलाढ्य गोलंदाज आहे, परंतु त्या बलाढ्य गोलंदाजाच्या विरोधात देखील आक्रमण करून 6 चेंडूंमध्ये 19 धावा कराव्या लागतील, तरच आरोही एंटरप्राइजेस हा संघ सुपर 3 मध्ये पोहोचू शकतो। अन्यथा चॅलेंज स्पोर्ट्स इथे दावेदारी सिद्ध करण्यासाठी तयार झालेला आहे। बिल्कुल, सुपर ओवर अगर बराबरी पे छूटा तो फिर सुपर ओवर, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का रूल है। प्रज्योत अंबिरे प्रथमेश राठौड़ के लिए पहली गेंद बहुत ही करारा ऑन ड्राइव, आउटफील्ड में खिलाड़ी 1 रन बना, दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं 2 रन पूरे करते हुए। 2 रन से खाता खुला है, यहां पर तीसरे के लिए जा रहे हैं। खराब फील्डिंग 3 रन आए पहली गेंद पे, पॉझिटिव्ह रिप्लाय। खरोखरच खूप चांगला थ्रो झाल्यानंतर खरं तर फिल्डरने देखील थोडा कॅज्युअल अप्रोच दाखवला, ओव्हर थ्रो झाला, त्याच्यानंतर आणखी एक सिंगल म्हणजे एकूण 3 धावा आल्या। आता 5 चेंडू 16। देखिए इस तरह की स्थिति में आप कैजुअल अप्रोच दिखाएंगे तो ये अपने हाथ से गला दबाने वाली बात है। 5 गेंदे 16 रन, सुपर ओवर TDPL का पहला चलता हुआ। ऑफ स्टंप के बहुत बार कर चुके हैं, कोई स्ट्रोक ऑफर्ड नहीं किया वाइड। आपको लगता नहीं कि यहां पर इस तरह बल्लेबाज से दूर रखकर ये नुकसान जो है जो भारी पड़ सकता है? थर्ड अंपायर यस, DRS लिया है फील्डिंग साइड ने, अंपायर के फैसले को चैलेंज किया है। एक गोष्ट मला आवर्जून सांगावीशी वाटते, जेव्हा वैभव माळीने षटक हाती घेतलं, 6 बॉल 7 धावा डिफेंड करायच्या होत्या, तेव्हा मी तुम्हाला विचारलं होतं की वैभव माळीला नंदनने काय कानमंत्र दिला असेल, तेव्हा तुम्ही आवर्जून सांगितलं की वाईड से बचे,
आता या मॅचमध्ये देखील ते महत्त्वाचं आहे. इथे एक एक धाव महत्त्वाची आहे. एका चेंडू मागे 4 धावा गेल्यात. आता 5 चेंडू आणि आता 15 करायचे. देखना है कि तीसरे अंपायर की मदद ली गई है. ये पवन के ने सुपर ओवर में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की. अभी भी देखिए, कोई भी दोनों टीम के अगर खिलाड़ियों को हम देखते हैं, ये उनके फैंस अभी भी उनके साथ फोटो खींच रहे हैं. तुझ में वो बात है, वो बात कहाँ आई है? क्या ये तस्वीर किसी गैर से खिंचवाई है? क्या बात आहे. पवनचे चाहते आहेत आणि इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. पंचांचा निर्णय आला. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. ये देखिए, लाइन बिलोंग्स टू अंपायर. कहां जाता है? तीसरे अंपायर ने फेयर डिलीवरी करार दिया है. तिसऱ्या पंचांचा निर्णय आलेला आहे. थर्ड अंपायर डिसीजन त्यांनी दिलेला आहे. इट्स अ फेअर डिलीव्हरी. बची हुई 4 गेंदों में अब 16 रन चाहिए. परजोत अंबिरे अपने बॉलिंग मार्क पे तैयार हुए. सामना करेंगे बाली भागड़े. 4 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता है सुपर ओवर को जीतने के लिए. दोस्तों, आप देख रहे हैं TDPL. वाकई में कहते हैं कि किरदार बदल जाएंगे, कहानियां बदलेंगी, खिलाड़ी बदलेंगे, स्पॉन्सर बदलेंगे, कमेंटेटर्स बदलेंगे, अंपायर्स बदलेंगे, टीमें बदलेंगी, दर्शक बदलेंगे, लेकिन नहीं बदलेगा तो क्रिकेट का अट्रैक्शन, क्रिकेट का चार्म, क्रिकेट का क्लेमर और इसकी खूबसूरती. क्योंकि किताबों पे धूल जम भी जाए तो अंदर की कहानियां नहीं बदलती है. और वही ग्लैमर और चार्म इस वक्त आप देख रहे हैं TDPL सीजन 5 में. ये हमारा VIP डाइस, जहाँ पे कई टीम के ओनर्स और हमारे मुख्य अतिथि बैठे हुए हैं. आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है. TDPL में जल्पेश भुईर, पाटिल और सुशील पाटिल की ओर से.
चॅलेंज स्पोर्ट्सला विनंती आहे की आपण आपली फिल्डिंग सेट करून घ्या. कॅप्टन प्रितेश. दोन्ही फलंदाज
क्रिकेट असोसिएशन श्रीमान निलेश दादा कोहसकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. दोन्ही कॅप्टन माझ्या सोबत आहेत. एका बाजूला कॅप्टन केतन आहे, दुसऱ्या बाजूला मुकेश कॉल असेल. मुकेश दास कॅप्टन ऑफ SCCC डोंबिवली. GTC कॉल आहे. येस GTC आलेला आहे म्हणजे कॅप्टन मुकेशने टॉस जिंकलाय. आदरणीय निलेशजी कोहसकर साहेबांना पुन्हा एकदा मी विनंती करेन की मंचावरती आपण आसन ग्रहण करा. मुकेश क्या लगता है टॉस जीता है? टॉस जीता है, हम बैटिंग करेंगे क्योंकि हम पिछले 3 मैचेस में पहले इनिंग में बैटिंग करके हमारा रिजल्ट हमारे साइड पे है, तो हम पहले बैटिंग करेंगे. यस कल भी आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पहले सेशन में बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाजी की थी, 60+ स्कोर बनाया. आप लीडिंग विकेट टेकर है, 14 विकेट आपने लिए, क्या कहना चाहोगे? टीम का अच्छा सपोर्ट है. जैसे कि विजय पवार ने ब्रिलियंट कैच लिया, ऐसे सबने पूरी टीम ने अच्छे अच्छे कैचेस निकाले हैं और ऐसे ही और एक एक मैच में ऐसे ही परफॉर्म करते रहेंगे तो होपफुली हम टाइटल ट्राई करेंगे. जी यस सामने केतन की टीम है, तगड़ी बैटिंग लाइनअप है, आप कितना बनाना चाहोगे? सामने वाली टीम तो बहुत अच्छी है. हम पहले 70 क्रॉस करने को देखेंगे, फिर जैसे सब लोग का परफॉर्मेंस होगा वैसा हम देखते कैसा होता है. शुभकामना आपको इस मॅच के लिए. केतन टॉस सर गमावलाय आणि फिल्डिंग करायचं, जर तुझा टॉस असता तर तुझा डिसिजन काय असता? आम्ही पण बॅटिंगच केली असती. कालपासून तू देखील मॅचेस बघितलेत आणि काल देखील तुझ्या टीमने प्रथमतः बॅटिंग करत असतानाच त्यानंतर धावा डिफेंड केलेला. लास्ट 3 मॅचेसमध्ये तू देखील पहिल्या डावामध्ये बॅटिंग केलीस. सो सिग्नल दोन्ही बाजूने सेम आला असता, पण आता तुला फिल्डिंग करायची आहे. काय म्हणतोयस, कुठपर्यंत रोखल्या तर धावा डेफिनेटली तू बनवशील, तुझी टीम बनवेल? जशी आमची बॉलिंग अटॅक आहे त्या अटॅकमध्ये आम्ही 50-55 रनपर्यंत रोखू. खास करून तुझ्या टीममध्ये मला बरेचसे ग्रामीणचे खेळाडू पाहायला मिळतात आणि त्याचबरोबर बरेचसे यंगस्टर मी पाहतोय. ऑक्शनच्या वेळेला काय ठरवलं होतंस, कोणाला घ्यायचं ठरवून घेतलेलंस की जसं समोर येत होत्या स्लाईड तसा विचार करत गेलास आणि यंगस्टरला घेतलंस? नक्कीच टीम बॅलेन्स कशी होईल हे पाहत होतो, कारण की जे आपल्याला 5 बॉलर पाहिजेत ते 5 बॉलर केले आणि त्याच्यानंतर बॅट्समन जे स्लॉगला बॅटिंग कोण करेल ते घेतले आणि तशी टीम बनवली आणि रिझल्ट खूप चांगला आहे. बट या मॅचमध्ये अजून चांगला करण्याचा प्रयत्न करेल. मागच्या काही मॅचेसमध्ये केतन मात्रेची हवी तशी बॅटिंग खरं तर त्याच्याकडून फार अपेक्षा असतात तशी झाली नाही. मोठा सामना नॉकआउट स्टेजला तुम्ही क्वार्टर फायनल खेळतात, केतनची ती बॅटिंग पाहायला मिळेल काय मॅचमध्ये? हो नक्कीच चांगला रिझल्ट देईन. शुभेच्छा तुला या मॅचसाठी. सो मंडळी नुकताच टॉस कंप्लीट झालाय. क्वार्टर फायनल नंबर 2 जी आपल्याला पाहायला मिळेल जागृती स्पोर्ट्स आणि SCCC डोंबिवलीमध्ये. टॉस जिंकलाय SCCC डोंबिवलीचा कॅप्टन मुकेशने आणि बॅटिंग करण्याचा त्यांनी डिसिजन घेतलेला आहे. वळत आपण लगेचच या मॅचच्या दिशेने. सो टू यू कॉम्बॉक्स. थँक्यू. धन्यवाद करण कालन. अगले मैच में ज़बरदस्त मारेका रहेगा. केतन मात्रे जो टेनिस दुनिया के सबसे ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, बैकर सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, तो दूसरी तरफ किरण पवार. हमेशा कुणाल दाते सर अभी जुड़ जाएंगे हमसे. किरण पवार का कवर ड्राइव और मुंबई का मरीन ड्राइव, ये हमेशा कुणाल दाते कहते हैं कि दोनों लाजवाब रहते हैं. किरण पवार बहुत ही अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं. टॉस जीतकर SSCC डोंबिवली ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. समीर देखा अगर जाए ना तो जिस तरह साई शेलार अच्छे टच में, जिस तरह उनके बल्लेबाज हैं, उनके पास किरण पवार है और जो अदरवाइज उनके पास जो बैट्समैन है, तो मुकेश दास ने बहुत अच्छा ओपिनियन दिया. ये वही मुकेश दास हैं जो TDPL 3rd के भी बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज रहते, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, बाइक मिला था और अभी भी वो 14 विकेट ले चुके हैं. तो अच्छा ओपिनियन दिया है कि पहला तो हमारा लक्ष्य रहेगा कि अच्छी बल्लेबाजी. अगर 70 होते हैं तो फिर उनको भी पता है उनके पास साई शेलार है. अगर एक ओवर भी बचा और 70 के करीब टारगेट है तो कितने में जा सकता है. दूसरी तरफ केतन मात्रे को तो किसी ने भी लाइटली लेना नहीं चाहिए. ये वो खिलाड़ी है जो सिर्फ बल्लेबाजी नहीं बल्कि कप्तानी से लेकर, हालांकि वो कैप्टनशिप कर रहे हैं,
कप्तानी से लेकर अपने फील्डिंग से भी वो एफर्ट डालते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों टीमों के पास भारत के दो मशहूर हाई प्रोफाइल ओपनर हैं, किरण पवार और केतन मात्रे। बने रहिए हमारे साथ, डोंट गो वे, हम यूं गए और यूं आए। यांचे सन्माननीय संस्थापक आदरणीय निलेश दादा कोळसकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आपण साहेबांचा सन्मान करूयात। मी विनंती करेन युवा उद्योजक गणेशजी काळन यांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण आदरणीय निलेश दादा कोळसकर संस्थापक पोलादपूर तालुका ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन त्यांचा आपण सन्मान करूयात। जीटीसी प्रेझेंट TDPL ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग सीझन 5 मध्ये आज अंतिम संध्या आवर्जून पोलादपूर तालुका ग्रामीण क्रिकेट संघटनेचे संस्थापक निलेश दादा कोळसकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि आपण त्यांचा सन्मान करत आहोत। पोलादपूर क्रिकेटला एक वेगळी उभारी चालना ज्यांच्याद्वारे आपल्याला पाहायला मिळते ते नाव म्हणजे आदरणीय निलेश दादा कोळसकर आणि त्यांचा आपण या ठिकाणी सन्मान करत आहोत। थँक्यू। यानंतर पोलादपूर तालुका ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे सचिव श्रीमान युवराजजी दाभेकर साहेब देखील उपस्थित आहेत। आपण त्यांचाही सन्मान करणार आहोत। मी त्यांना विनंती करेन की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये या। वेलकम बॅक। आणि त्याचबरोबर सावित्री विभाग क्रिकेट असोसिएशनचे सन्माननीय अध्यक्ष दत्ताजी केसरकर साहेब हे देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मी त्यांना विनंती करेन की आपण आपल्या सन्मानाचा स्वीकार करावा। सावित्री विभाग क्रिकेट असोसिएशनचे सन्माननीय अध्यक्ष दत्ताजी केसरकर साहेब देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत। पुन्हा विनंती आहे युवा उद्योजक गणेशजी काळन यांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण हा देखील सन्मान करावा। वेलकम बैक। सुपर ओवर की शुरुआत होती हुई
कोणतीही कॉन्ट्रावर्सी होऊ नये या कारणास्तव हा चेंडू डेड बॉल घोषित करण्यात आलेला आहे आणि तो निर्णय दोन्हीही टीमला मान्य आहे आणि आता आपण मॅच चालू करतोय. 5 Yes. चेंडू 16 धावा 5 करायचे. गेंदे 16 रन. सुपर ओवर की शुरुआत होती हुई जो गेंद थी उसको डेट करार दिया गया है. दोनों टीमों का धन्यवाद. खेल की शुरुआत होती हुई प्रज्योत अंबिरे, टेलीकास्ट टीम आपको कवरेज देना है. उछाल दिया है, तीर निकला कमान से, जा मिला आसमान से. प्रज्योत अंबिरे को तारा मंडल में भेज दिया है बाली भागरे ने. आसमान को बोसा देकर जमीन पे आई है. समोर खेचलाय डाऊन द ग्राउंड बालीच्या बॅट मधून. सुपर ओव्हर मध्ये क्रुशियल टाइमला 5 बॉल 16 धावांची गरज असताना खेचलाय तो षटकार बालीने या मॅच मध्ये आणला आता आरोही एंटरप्राइजेस टीमला. बिल्कुल बाली भागरे इस वक्त कमाल का शॉट खेलते हुए और मित स्पोर्ट्स के ओनर अल्ताफ बाली सर भी इस वक्त ऑनलाइन मैच का मजा ले रहे हैं. आपका भी स्वागत है. हालांकि मित 11 क्वालिफाई नहीं हो पाई थी. क्या कमाल का सुपर ओवर चल रहा है. 4 गेंदे 10 रन. क्या सुपर ओवर भी टाई होने जा रहा है. होऊ शकते. क्रिकेटमध्ये काही अशक्य नाहीये आणि प्रेक्षक तेच म्हणत असतील. 4 बॉल धावा करायचे 10. प्रज्योत अंबिरे, बाली को ऑफ स्टंप के बाहर कोई स्ट्रोक ऑफर्ड नहीं किया. वाइट. आपको लगता नहीं कि इतने बड़े गेंदबाज प्रज्योत अंबिरे भी थोड़ा दबाव में आए. दबाव हा असणारच. क्रिकेटचा खेळ आहे आणि जो षटकार समोर मारलाय गोलंदाजाच्या डोक्यावरून फटका मारल्यानंतर एक विशिष्ट प्रकारचा दबाव गोलंदाजावरती देखील तयार होतो आणि तो जाणवलाय. व्हाईट बॉल टाकला. आता इक्वेशन बदललंय. चॅलेंज स्पोर्ट्सला चॅलेंज केलंय आरोही एंटरप्राइजेस टीमने. 4 बॉल धावा करायचे 9. देखिए क्रिकेट में डर के नहीं डट के मुकाबला करना होता है, क्योंकि जो डर गया मानो घर गया. 4 चेंडू 9. TDPL सीजन 5 ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग. बहुत दूर कर बैठे हैं, बहुत दूर कर बैठे हैं. 4 गेंदे 9 रन. बाली भागरे कमाल के खिलाड़ी हैं. प्रज्योत अंबिरे कभी भी पलटवार कर सकते हैं. बाली भागरे के लिए बैकफुट पे गए, कट किया है, गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर. 4 रन. क्लास. डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग. सीमा पार चौकार. 4 धावा बालीच्या बॅटमधून. कमाल का अपरकट शॉट फिर से हम देखना चाहेंगे बाली भागरे के बल्ले से. देखिए वो भी पीछे रखी हुई गेंद थी, बैकफुट पे गए, अंदर आती हुई गेंद पे अपरकट किया है. पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाती हुई गेंद, पहले बाउंस पे 4 रन. सबसे बड़ी बात है आगे रखा तो सामने मारा, पीछे रखा तो पॉइंट पे मारा. चहू बाजूने फलंदाजी करतोय तो बाली. मगाशी त्याचे फर्स्ट इनिंग मध्ये देखील आपण पाहिलं असेल की कव्हरच्या दिशेने एक त्यानं फटका खेचला होता. सर्वत्र फलंदाजी तो करू शकतो. त्याच्याकडे शॉट्स आहेत आणि त्याचा नजराने हा जल्लोष पाठ डगआउट मधला तो चौकार मारल्यानंतर 3 बॉल धावा करायचे 5 आणि त्याची नजर त्या चेंडूवर. मैच खत्म नहीं हुआ है. किनारे पे टीमें डूब जाती है. मैच खत्म नहीं हुआ है. हो सकता है कि फिर से सुपर ओवर हो जाए. हे होऊ शकतं. कारण जेव्हा डिफेंड करत होता हा संघ त्यावेळी आपण पाहिलं की 6 बॉल 7 वैभव माळीने ती मॅच सुपर ओव्हर पर्यंत आणली. आता गोलंदाजी करतोय प्रज्योत अंबिरे. त्याच्याकडे प्रचंड अनुभव आहे. इंडिया आयकॉन प्लेयर येतो या टीमचा. 3 बॉल 5 शक्य नाहीये, परंतु अशक्य ते शक्य करण्यासाठी बाली भागरे मैदानावरती आहे. 3 गेंदे 5 रन. प्रज्योत अंबिरे कमाल के गेंदबाज है, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी तो बाली भागरे कर रहे हैं.
सिर्फ खिलाड़ियों को भगा रहे हैं बाली भागड़े। प्रज्योत अंबिरे बाली भागड़े के लिए शोर उभरता हुआ, तालियां गूंज रही है। टीडीपीएल का ग्लैमर अब ऊपर जाता हुआ। प्रज्योत अंबिरे बाली भागड़े के लिए ओ क्या हुआ है वहां पर? फ्लाई स्लिप पर डाइव किया था, लेकिन लगता है गेंद थोड़ी आगे गिरी। किस्मत खराब हो ना, आप ऊंट पे भी बैठे तो चूटी आपको आके काट ले। 3 बॉल 5 होत्या, सिंगल आले. आता असं जाणवायला लागलंय की कदाचित हा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, हो चांगला प्रयत्न, परंतु तिथे झेल सुटला. आता 2 बॉल 4, कदाचित सुपर ओव्हर. यस, हो सकता है, कुड बी। लग रहा है समीर सोमने को भी करजत जाने की जल्दी नहीं है। ये पहला मैच है। टीडीपीएल आहे, जिल्ह्याची स्पर्धा आहे, प्रीमियर लीगची स्पर्धा आहे, किसको जलवा तर नींद पाहायला आएंगी? मिळेल. किसको नींद आएंगी? 2 गेंदे 4 रन। कमजोर दिल वाले फिर से अपना दिल थाम ले। डॉट बॉल। आप क्या, आप तो चौका लगाना होगा, गोल्डन बाउंड्री जिस तरह लगाई थी। एक मैच जीता गया ये श्रीराम फाउंडेशन ने। अब 1 गेंद और 4 रन, मैच कोई भी जीते कोई भी अंदर नहीं आएगा। आपको क्या लगता है मैच कहां खरा है? हे नागराज मंजुळेचा तो डायलॉग पुन्हा एकदा आठवतोय, जो सर्रासपणे वापरला जातो समालोचनामध्ये. ठोकला तर जिंकला, हुकला तर मुकला. आता टाय नाही असं वाटतंय. 1 चेंडू 4. क्योंकि 3 रन भागना थोड़ा मुश्किल है। सामना आवडला असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे या चेंडूसाठी. 1 बॉल 4. आइकॉन टू आइकॉन इस मर्तबा खेला है, दूसरे के लिए जाना चाह रहे हैं और चैलेंज स्पोर्ट ने सुपर ओवर में मुकाबला जीत लिया है। सुपर 3 में पहुंच चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशन लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर, मयूर पाटिल, एडवोकेट मयूरेश पाटिल और जय पाटिल जो हमारे बीच में है। कॉन्ग्रेचुलेशन कैप्टन प्रीतेश पाटिल एंड ऑल टीम। 8 लाख नंदन पाटिल, आपकी टीम ने वाकई में दिल जीते हैं। 8 लाख बानर, 8 लाख देखिए, पवन केने और प्रज्योत अंबिरे को जय विलास पाटिल जी की तरफ से 5-5 हजार रुपए का इनाम दिया गया है। जय पाटिल हमारे साथ हैं। चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर। और मिस्टर आईपीएल सर कुणाल दाते जरूर चुके हैं, लेकिन पहली इनिंग की जब शुरुआत होंगी तो आपके साथ रहेंगे करण कालन और समीर सोमने। चेक या आपण सन्मान करूयात जिजा स्पोर्ट्सचे ओनर आदरणीय उद्योगपती सचिनजी चव्हाण साहेब ठाणे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी युवा उद्योजक गणेशजी काळन यांना विनंती करेन की आपल्या शुभस्य आपण त्यांचा सन्मान करावा. जबरदस्त मॅच, सुपर ओव्हर, क्वार्टर फायनल नंबर 1 मध्ये आपण जरूर बघितलं चॅलेंज स्पोर्ट्स आणि त्याचबरोबर आरोही एंटरप्राइजेसला. शेवटच्या बॉलवरती हा सामना जिंकला 2 धावांच्या फरकाने.
जय. वेलकम टू पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशन. फर्स्ट क्वार्टर फायनल आपण सीझन 5 ची एन्जॉय केली. ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग मधली चॅलेंज स्पोर्ट्सने सामना जिंकलेला आहे. आदरणीय जय पाटील साहेब आपल्या सोबत आहेत आणि मी विनंती करेन या मॅचचा मॅन ऑफ